हेलो फ्रेंड्स, होमली टिप्स एंड रेमेडीज़ चैनल में सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लेके आई हूँ मैं आपके लिए चावल स्पेशली। तो चावल के बहुत यूजेस हैं, मैनी यूजेस। किस किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपके साथ आपको टिप्स शेयर कर रही हूँ। ये कुकिंग वाला इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुकिंग में कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो नॉर्मली सबको पता है। तो बाकी और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चावल आ जाता है घर में, नहीं यूज़ करने समझ में आता है कि ज़्यादा चावल आ गया है, ख़राब हो रहा है, तो उसको कहाँ यूज़ करें, कैसे करें। तो उसके लिए ही ये मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट मेरी टिप देखिए, ये जैसे चावल है, ये मिक्सी में ब्लेंडर जो होता है हमारे, जो शार्प नहीं रह पाते हैं, ये अगर हम चावल डाल के इसको चलाएंगे तो इसके ब्लेंडर जो हैं वो शार्प हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मतलब कि स्क्रब टाइप इसका जब हम मिक्सी चलाएंगे तो ये चावल स्क्रब की तरह बन भी जाएगा, मतलब मोटा मोटा थोड़ा सा हल्का सा, मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा जैसा कि बाज़ार में आटा मिलता है चावल का, वो नहीं होगा, लेकिन स्क्रब टाइप हो जाएगा। तो ये स्क्रब आपके नहाने के टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बॉडी में। जैसे कि पुराने ज़माने में मुल्तानी मिट्टी का यूज़ होता था, ऐसे ही चावल जब हम इसमें मिक्सी में इसके देखिए, साथ के साथ ब्लेंडर इसके शार्प होंगे और साथ में बॉडी स्क्रब भी बन जाएगा ये। तो ये डबल काम करेगा इस टाइप से। अब ये सेकंड टिप है हमारी कि जैसे ट्रैवल के लिए हम जा रहे हैं, छोटा बच्चा हमारे साथ है, तो कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या चीज़ से हम कैसे उनका मन बहलाएं करें। जैसे कार में हैं तो इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, तो इसके लिए आप इस तरह से बॉटल में भर के ले के रख सकते हैं। और इस तरह से छोटे बेबी के लिए मतलब उसको अच्छा लगेगा सुन के, और वो खेलता भी रहेगा। इसमें कोई चोट लगने की संभावना या कुछ इस टाइप की पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि उसके लिए कोई किसी टाइप का हार्मफुल होगा। तो ये उसके लिए, छोटे बेबी के लिए टिप है चावल की ही, किस तरह से हम ले जा सकते हैं। अब देखिए, किचन में बहुत सी बार हमारे जो जितने भी नाइफ़ होते हैं वो सब शार्प होते हैं। कई बार उठाते करते में बहुत से लोग चम्मच के जो स्पून स्टैंड होता है उसके साथ ही रख देते हैं, तो हाथ में कट लगने के भी इसकी संभावना रहती है। तो आप किसी भी टाइप का जार, बॉटल, जैसे मैंने अभी फ़िलहाल ग्लास में रखे हैं, इसमें चावल फिल कर दिया है, जैसे इस तरह से आप उसमें जितने भी आपके शार्प चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं किचन में, उनको आप इस तरह से रख सकते हैं। तो उससे भी आपका बचाव हो सकता है। ये भी रेमेडी यूज़फुल है। अब हम चलते हैं, ये देखिए, चावल मैंने थोड़े से कुक करके इसमें रखे हैं। ये वाइट पानी हो गया इसका। ये मैंने आपको अपने चैनल में, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करा है तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरे चैनल में मैंने फर्टिलाइज़र के में भी ये एक टिप दी है, ये अगेन मैं करके दिखा रही हूँ। तो ये जब पूरा एपिसोड इसका बना रही हूँ तो तब मैं बता रही हूँ कि जैसे इसका थोड़ा सा कुक किया है मैंने, ये पूरी तरह कुक नहीं है, इसका वाइट पानी हो गया है। इसको हम बाल धोने के लिए काम में ले सकते हैं। इससे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। इससे आप बाल वॉश करके देखिए, आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। और दूसरा, ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है इसका पानी। जैसे किसी भी प्लांट में डालिए, चाहे तुलसी है, कोई भी जो भी आपने घर में प्लांट्स लगा रखे हैं, उसमें फर्टिलाइज़र की तरह ये काम करेगा चावल का पानी। और हमारा जैसे मॉइस्चराइज़र मॉइस्चर दूर करने के लिए, जैसे कि हमारा ये मोबाइल ही एक्चुअली मेरे हाथ में है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलते हुए अटक गई हूँ। तो कई बार क्या होता है, टॉयलेट में गिर गया या वॉश बेसिन में गिर गया या कहीं पे भी पानी में हो गया, तो इस पर मॉइस्चर आ जाता है मोबाइल में। तो उसकी भी ये टिप है कि उसको चावल के अंदर अगर हम मोबाइल को रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से मॉइस्चर अपने आप निकल जाता है। तो इस तरह से भी चावल बहुत काम आते हैं और हमारा मोबाइल भी ठीक हो जाता है। अब डाइनिंग टेबल पर जैसे सॉल्ट रखते हैं,
आजकल तो किचन के पास ही सबके डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में ज़्यादा यूज़ भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे रखते हैं सॉल्ट स्प्रिंकल करने के लिए या ब्लैक पेपर रखते हैं, तो बहुत सी बार वो उसमें भी मॉइस्चर आ जाता है नमक में, जो निकलता नहीं है। तो जैसे अभी मैंने फ़िलहाल दिखाने के लिए कटोरी में रख लिया है, इसमें आप चावल के दाने अगर थोड़े से ऐड कर देते हैं और फिर उसमें से नमक निकालेंगे तो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और इजीली, जैसे रेनी सीज़न में हो जाता है या कभी भी गीला कुछ भी लग गया है तो उसमें, यहाँ तक कि आप मसालेदानी में भी, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि हमेशा कांच की बोतल में ही नमक रखा जाए, उसमें नहीं मॉइस्चर लगता है। लेकिन अगर लग गया है किसी तरह से तो आप ये डाल सकते हैं। तो लेकिन यह है कि आप जो खाने में यूज़ करते हैं उसमें अगर चावल ऐड हो जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए सिर्फ आप टेबल सॉल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी को। देखिए, जैसे गर्मी का सीज़न आ गया है अब, तो कॉटन के जो साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं उसमें भी कलफ की ज़रूरत होती है थोड़ा सा पहनने के लिए, जिससे कि उसकी क्रीज़ अच्छी हो सके। तो पहले के टाइम में, अब तो कलफ बाज़ार में बना बनाया मिलता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है। मतलब अगर आप नहीं पैसे खर्च करना चाहते तो जिस तरह से ये मैंने पानी करके रखा है, ये पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये कलफ की तरह काम करेगा। उस पर आप मतलब धूप में सुखा दीजिए इसको। जब कपड़ा अपने वॉश कर लिया है उसके बाद ज़रा सा इसमें बहुत कम चावल में बनाना है। और बाकी ये है कि जैसे ये चावल लिया और इसको थोड़ा सा कुक कर लिया, उसके बाद इसका पेस्ट टाइप बना लिया। तो पेस्ट का, जैसे आपने देखा हो तो बरार हैं जो शेफ़ हैं, बरार जो शेफ़ हैं, मतलब कि कुकिंग के चैनल दिखाते हैं, वो निज़ाम यूज़ करते हैं मैदा का पेस्ट यूज़ करते हैं जब भी कुकिंग की कोई भी चीज़ जैसे चिपकानी करनी होती है, या इन केस लिफाफा चिपकाना है, कागज़ कहीं चिपकाना है, ग्लू के तरह जिसको यूज़ करना है, तो हम इन चावल को थोड़ा सा कुक करके उसको, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसको ग्लू के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जहाँ भी चिपकाने का। क्योंकि बहुत सी बार घर में ऐसा होता है कि गम नहीं होती है तो हमें चिपकाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कुकिंग की चीज़ हो, चाहे कागज़ हो, या कहीं पे भी वॉल पे, कहीं को भी आप, जहाँ पे भी आपको ग्लू का यूज़ करना है वहाँ इस टाइप से आप ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जैसे ये कच्चे चावल हैं, इनको गरम करके आप किसी भी, मतलब सॉक्स सबके पास होती ही है, एक ना एक एक्स्ट्रा ज़रूर होती है, मतलब एक पेयर भी किसी का मिस हो जाता है, या फिर वैसे भी यूज़ करने के बाद जो नहीं पहनना चाहते, थोड़ा सा रफ हो जाती है, तो वो उस सॉक्स में आप फिल कर लीजिए इसको गरम करके। और अगर आपको ठंड का टाइम है, ठंड लग रही है, तो उसको बहुत देर तक, मतलब कि ये गर्म रहेगा और आपको ये मस्कुलर पेन में फ़ायदा देगा। कहीं पे भी आपको अगर पेन हो रही है, रिस्ट में, आपके एल्बो में, या जहाँ पे भी मतलब आपको दर्द एंकल में फ़ील हो रहा है, वहाँ आप इसकी सिकाई कर सकते हैं। स्पेशली ये सर्वाइकल पेन के लिए, वो भी मैंने एपिसोड में अपने शो कर रखा है कि किस तरह से आप उसी सॉक्स को या उसी चीज़ को लंबे उसमें भर के गर्म करके फिल कर सकते हैं। क्योंकि गर्दन के लिए सिर्फ एक मात्र कॉलर आता है मार्केट में सर्जिकल, जिससे कि सर्वाइकल पेन जिसको हो रहा होता है वो कॉलर लगा के ही उससे रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो भी रिलीफ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप ज़रूर इसको अप्लाई करें।